ओम शांति। आज 9 मई 2020 है। आज शनिवार का दिन है और शनिवार के दिन वो परमपिता परमात्मा एक सच्चे सच्चे बाप के रूप में हम सब से मिलने आता है। अपनी शक्ति की लाल रंग की किरणों से वो सवेरे सवेरे हमें सजाता है। उस लाल रंग की किरणों में हम सदैव अपने आप को बहुत बहुत अच्छा महसूस करते हैं, शक्ति से भर जाते हैं। ऐसा सद्बाप अब आकर हमें ये आत्मा की पढ़ाई मुरली को बहुत प्यारे तरीके से पढ़ा रहा है। तो अपने बाबा से जो सत टीचर के रूप में ये मुरली हमें पढ़ा रहे हैं, उनसे इस मुरली को पढ़ते हैं। गीत बजता है इस पाप की दुनिया से। रूहानी बच्चे अब इस गीत को सुनते हैं। रूहानी बच्चों ने गीत सुना, अर्थ भी समझा। दुनिया में कोई नहीं जो इस अर्थ को समझ सके। ये सारी बातें अब बच्चे जानते हैं। बाप द्वारा ही ज्ञान की अथॉरिटी अब बच्चों को मिलती है। बाप समझाते हैं कि गृहस्थ में रहते पुरानी दुनिया से ममत्व हटवाओ। बाप आया हुआ है तो उनसे राज्य भाग्य लेना है। बाप आए हैं तो हमें तो उनसे सब कुछ ज्ञान योग सब सीखना है। बाप आए हैं हमको सारा का सारा ज्ञान बताने। जैसे वर वधू को लेने आते हैं, ऐसे ही बाप हमें ले जाने आए हैं। हम सब सीताएं हैं उस एक राम की, जो लिबरेटर है, गाइड है और हमें अपने साथ ले जाता है। बच्चे राजयोग सीखते हैं, राजयोगी बच्चे बनते हैं, तो हमें बहुत बहुत उससे प्यार करना है। प्यार आत्मा से होना चाहिए, क्योंकि आत्मा ही पुकारती है, पुण्य आत्माओं की दुनिया में बाबा हमें ले चलो। बच्चे जानते हैं कि हम अब क्या बन रहे हैं। हम सुदर्शन चक्रधारी थे, अब सारा ज्ञान बच्चे अपनी बुद्धि में जानते हैं। तो बाबा कहते हैं कि तुम्हारा प्यार परमात्मा बाप से होना चाहिए, शरीर से नहीं। पाप आत्मा से पुण्य आत्मा अब तुम बन रहे हो, तो हमें माया जीत जगत जीत बनना है। बच्चों को उस्ताद मिला है, जिसे इस समय बिरला ही जानते हैं, जो जानते हैं कि उन्हें खुशी भी वही देता है। तो जो बच्चे उस उस्ताद को, उस बिरला को जानते हैं, उन्हें बहुत बहुत खुशी भी रहती है। बाबा कहते हैं कि पुरुषार्थ और सर्विस भी खूब करनी है। बच्चे सिद्ध कर बतलाते हैं कि विश्व में कैसे सुख शांति थी, लक्ष्मी नारायण का कैसे राज्य था, कोई भी धर्म नहीं था। जो जितना पुरुषार्थ करते हैं उतना पद उन्हें मिलता जाता है। भक्ति अब खल्लास हो जानी चाहिए। भारत ही अविनाशी खंड है। बाबा कहते हैं 84 का चक्र अब पूरा हुआ, तो अब वापस जाना है। लक्ष्मी नारायण से लेकर अब तक का सारा चक्र हमारी बुद्धि में है। तो बस आत्मा को अब अपने उस लव परमात्मा के साथ लगाना है। अपने बाप को आत्मा पुकारती है, तो अब योग बल से अपने पापों को भस्म करना है। बच्चों को मूल वतन, सूक्ष्म वतन और स्थूल वतन सब याद है। बच्चे अब समझते हैं कि बुद्धि बाप तरफ रहे, हाथ से कुछ भी कार्य करे, लेकिन बुद्धि बाप तरफ रहे। उस माशूक को बहुत बहुत याद करना है। याद से ही एवर हेल्दी 21 जन्मों के लिए हम निरोगी बनते हैं। बाप और रजाई को याद करना है। बाप के ज्ञान से मास्टर ज्ञान सागर हम बनते हैं। बाप और चक्र को बहुत अच्छी रीति याद करना है। बाबा कहते हैं
अशरीरी स्थिति का अनुभव व अभ्यास ही नंबर 1 आने का आधार है। तो जितना हम बच्चे अशरीरीपन का अभ्यास करेंगे उतना नंबर 1 आएंगे। बस हमें ये रूहानी सेवा भी करनी है। बाप ही विश्व की शांति स्थापन कर रहे हैं। बाप को हम मुट्ठी चावल देते हैं और 21 जन्मों का वर्षा लेते हैं। बाप के बनकर सर्विस करनी है। बाप की मत पर चल बादशाही लेनी है। तो बाबा कहते हैं, मीठे बच्चे, तुम आत्माओं का प्यार एक बाप से है। बाप ने तुम्हें आत्मा से प्यार करना सिखलाया है, शरीर से नहीं। फिर बाबा कहते हैं कि किस पुरुषार्थ में ही माया विघन डालती है। मायाजीत बनने की युक्ति क्या है? तो बाबा कहते हैं कि बच्चे पुरुषार्थ करते हैं कि बाप को याद करने से अपने पापों को भस्म करने की बात है। इस याद से ही माया विघन डालती है। बाप उस्ताद मायाजीत बनने की युक्ति बताते हैं, तो उस उस्ताद को पहचान, बस उसे याद करना है तो खुशी में रहेंगे, पुरुषार्थ भी करते रहेंगे, सर्विस भी खूब करेंगे और मायाजीत बन जाएंगे। तो अपने उस उस्ताद को याद कर उससे हमें बहुत बहुत मायाजीत और जगतजीत बनना है। बाबा ने जो आज हमें वरदान दिया है वो है 1000 भुजा वाले ब्रह्मा बाप के साथ का निरंतर अनुभव करने वाले सच्चे स्नेही भव। तो बाबा कहते हैं कि वर्तमान समय में 1000 भुजा वाले ब्रह्मा बाप का रूप का पाठ चल रहा है। तो इस समय 1000 भुजा वाले उस ब्रह्मा बाप का सारा पाठ चल रहा है। आत्मा के बिना भुजा कुछ कर नहीं सकती। ऐसे ही ब्रह्मा बाप के बिना हम बच्चे कुछ नहीं कर सकते। हर कार्य से पहले बाप का सहयोग है। तब तक स्थापना का पाठ चलता है, तब तक बाप दादा हर संकल्प, हर सेकंड साथ साथ हैं। इसलिए कभी भी जुदाई का पाठ नहीं डालना है, वियोगी नहीं बनना है। प्रेम से बस उसे याद करना है, प्रेम की सागर की लहरों में लहराना है। गुणवान अब बनना है, लेकिन घायल नहीं बनो। तो बाप के स्नेह का प्रत्यक्ष रूप सेवा के स्नेही बनो। तो बाप के प्रत्यक्ष जो रूप है वो है कि हमें सेवा के बहुत बहुत स्नेही बनना है। तो ये सारी की सारी मुरली उस सत टीचर ने हमें सुनाई। तो चलते हैं अपने सदगुरु के पास, वो सच्चा सदगुरु जो आकर इस पूरी मुरली को हमें धारण कराता है। ऐसे परमात्मा के साथ हम बहुत बहुत मीठी मीठी बातों को सुन रहे हैं। हर बच्चा महसूस करे कि मैं अपने उस रूहानी बाबा के साथ इस रूहानी विश्वविद्यालय में पढ़ रहा हूँ। पढ़ाने वाला वो सत टीचर आज मुझे अशरीरीपन का अभ्यास का अनुभव करने को कह रहा है। मैं अशरीरीपन के अभ्यास में बाबा के साथ हूँ। बाबा ही मेरे सहयोगी हैं, वो ही मेरी मदद कर रहे हैं अशरीरीपन के अभ्यास में। मैं अशरीरी बन जगतजीत, मायाजीत बन रहा हूँ। अपने उस एक रुस्तम को याद कर बहुत बहुत मायाजीत बन गया हूँ। अपने उस रुस्तम के साथ मैं बहुत बहुत सेवाओं के स्नेही बन रहा हूँ। मनसा वाचा कर्मणा, धन से जिस भी रूप में सेवा होती है, अपने इन संकल्पों से, समय से मैं बस सेवा कर रहा हूँ। समय, संकल्प और श्वास, इन तीनों को ध्यान में रख मैं सेवा कर रहा हूँ। मैं सच्चा उसका स्नेही बन रहा हूँ।
मेरे हर एक संकल्प में, हर सेकंड में बाप दादा मेरे साथ है। वो हर सेकंड, हर संकल्प में मुझ आत्मा के साथ है। मैं बहुत बहुत अशरीरी बन गया हूँ, बहुत बहुत लाइट, बस उसे याद करने वाला और हर एक को उसकी याद दिलाने वाला। मैं आत्मा उससे प्यार के सारी की सारी गुणों को ले रहा हूँ और इसलिए मुझे उस एक बाप से प्यार है। वही मेरा सच्चा सच्चा लिबरेटर है, गाइड है, राम है और हम सब उसकी सीताएं हैं। मैं राजयोगी बन रहा हूँ। अशरीरीपन के अभ्यास के साथ रूहानी सेवा के प्रति मेरी प्रीत बढ़ रही है और इसलिए मैं सच्चा स्नेही भव का वरदान ले रहा हूँ। हजारों भुजाओं से ब्रह्मा बाबा मेरे हर संकल्प को हर सेकेंड पूरा कर रहे हैं और अब मैं सच्चे दिल से उसका शुक्रिया अदा कर रहा हूँ। हम सब रूहानी बच्चे मिलकर अपने रूहानी बाप दादा को याद, प्यार और गुड मॉर्निंग करते हैं। गुड मॉर्निंग जी, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। वाह बाबा, वाह, वाह बच्चे, वाह, वाह मैं आत्मा, वाह, वाह ड्रामा, वाह। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।